काजी इरफान सिद्दीकी साहब, क्या फैसला देंगे आप? इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे आप तलाक कहेंगे भी या नहीं? तलाक ए बिद्दत 3 तलाक का दर्जा जो आज तक आप ये बोर्ड सही मानता आया है, या फिर वो दर्जा जो आपकी साहबजादी सही मानती है? मुआफी चाहूंगा, मगर एक शहर काजी वो होता है जिसकी तरफ सारा शहर मुश्किल वक्त में उम्मीद भरी निगाहों से देखे। अफसोस है काजी साहब, आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। एक तरफ तलाक के बिद्दत की हिमायत करके आपने इस बोर्ड को खुश रखा, और दूसरी तरफ तलाक के बिद्दत के खिलाफ जो लोग हैं अपनी बिटिया के जरिए उनका साथ देते रहे। आपने तो सही मायने में 2 तरफा खेल खेला है जनाब। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप हमारे ऊपर। गुस्ताखी माफ हो काजी साहब, लेकिन अगर आज आपकी जगह हम में से कोई होता तो मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे देता। आप लोग? हम मीडिया से आए हैं जनाब, काजी साहब से मिलना है। काजी साहब, शरिया बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या है? जी प्लीज बताइए, ट्रिपल तलाक पर बोर्ड का क्या स्टैंड है? सुना है आपकी बेटी ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक के खिलाफ है। नहीं, कोई जाती सवाल नहीं। अब ये सवाल पर्सनल नहीं रहा जनाब, आपकी बेटी का वीडियो वायरल हो चुका है। जी, काजी साहब की तबीयत खराब है, हम वाइस चेयरमैन हैं, हमसे सवाल कीजिए। तो ठीक है, आप ही बता दीजिए, काजी साहब की बेटी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सच्चाई कितनी है? झूठ है, वीडियो झूठ है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, पहले फोरेंसिक जांच कराइए फिर सवाल उठाइए। 3 तलाक पर शरिया बोर्ड का स्टैंड? 3 तलाक हमारे शरिया का हिस्सा है और रहेगी, और अगर इसके बाद भी आपको कुछ जानना है तो बाकायदा मीटिंग के बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप आ जाइएगा। खुदा हाफिज। सर, अगर 2 मिनट काजी साहब की बेटी से बात हो जाए तो? खुदा हाफिज। अब दोनों की फोटो हो जाए प्लीज। थैंक यू सर। हमें लगता है कि मीटिंग खत्म हो चुकी है और हम सबको चलना चाहिए। काजी साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह भाईजान वाह, काजी इरफान सिद्दीकी हैं? इतनी लंबी नाक लेके लखनऊ शहर में घूमते थे और आपने उनकी नाक उन्हीं की बेटी के हाथों कटवा दी है। और वो भी मीडिया के सामने। मजा आ गया भाई, वाह। वैसे देखिए मियां, इस सब का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरह आज काजी इरफान सिद्दीकी अपना इस्तीफा दे देते, और हमने हालात कुछ इस मोड़ तक पहुंचा भी दिए थे कि वो आज ही पीर साहब को अपना इस्तीफा भेज देते, मगर खुद हमारे बेटे ने सारा किया कराया बिगाड़ दिया। यही तो भाईजान मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि कबीर मियां ने ऐसा क्यों किया। उस वीडियो को भी छेड़छाड़ वाला वीडियो बता रहे। 3 तलाक पर हमारा भी नजरिया वही है जो हमारे अब्बा का है। हमें ऐसा कहने के लिए कहा गया है, मगर ये सच नहीं है। हमें माफ कर दीजिए अब्बा। आपने तो सही मायने में 2 तरफा खेल खेला है जनाब। आज आपकी जगह हम में से कोई होता तो मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे देता। यहाँ के लिए बैठे बैठे आप क्या सोच रहे हैं? सोच नहीं रहे बेगम, ढूंढ रहे हैं कुछ मुनासिब लफ्ज जिनमें हम अपना इस्तीफा लिख सकें। हर बार आपके
आपके खिलाफ साजिश करने वाले आपकी नेकी, आपकी ईमानदारी और आपकी काबिलियत के आगे झुक जाते हैं, हार मान लेते हैं वो। मगर इस बार हमारा एक खंजर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया हमारे दुश्मनों ने। जख्म सीने में नहीं, पीठ पर दिया है। ज़ारा बच्ची है अभी, उसे इन सारी बातों की समझ नहीं है। हम जानते हैं बेगम कि हमारी ज़ारा नासमझ है, लेकिन नासमझी में हमारी इज्जत को दांव पे लगाने का उसे कोई हक नहीं है। अब्बा हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब्बा सुनिए तो सही, हमारी गलती नहीं है। अब्बा सुनिए तो। अब्बा हमने कुछ नहीं किया। अब्बा हमारी बात तो सुनिए। अब्बा किसी और की गलती की सजा आप हमें क्यों दे रहे हैं? अब्बा आपने ही तो हमें सिखाया है ना कि हालात कैसे भी हों, इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब उस कबीर की साजिश है। उसने ट्रेन में हमसे 3 तलाक पे डिबेट किया, बगैर पूछे हमारी वीडियो बनाई और हमें आपकी नज़रों में गिराने के लिए वो वीडियो एडिट करके आप सबके सामने दिखाई। अब्बा अब्बा हमारी गलती नहीं है। अब्बा 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 प्लीज, अब्बा एक बार बात सुन लीजिए। अब्बा कहते हैं जब 2 दिल मिलकर 7 दुआ मांगते हैं, दुआ जरूर कबूल होती है। रुखसार, तुम कब आई? आना तो कई दिन पहले था। तुम्हारी भाभी और हमारी बच्चों ने हमें तुम्हारे आने की खबर दे दी थी, लेकिन हम भी थोड़ा मशरूफ थे। अच्छी बात है। एक बात पूछे कबीर? सारी दुनिया नमाज से पहले हाथ मुंह धोती है, लेकिन तुमने नमाज के बाद हाथ क्यों धोए मौलवी साहब? हमारा मजहब कहता है कि किसी नामहरम को नहीं छूना चाहिए, और तुम हमारे लिए नामहरम हो और तुमने हमें छू लिया, तो इसलिए हमने हाथ धो लिया। मतलब कि हम आपके लिए नामहरम हैं? बिल्कुल। तुम ना हमारी माँ, बीवी या बहन हो। जिस किसी से निकाह जायज होता है वही तो नामहरम होता है ना। मतलब कि आप समझते हैं कि आपका और मेरा निकाह जायज है? जायज है, मगर जरूरी नहीं। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। एक रोज तुझको मांग कर देखेंगे हम खुदा से। रुखसार सुनो, दुआ मांगते वक्त एक बात याद रखना, हमारे शादी का फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारे अबू करेंगे, और ये हक हमने ही उन्हें दिया है। अरे मेरी भिन्नू, तू अपना दिल छोटा मत कर। शुरू शुरू में हर लड़का इसी तरह कहता है। तुम बस कबीर के साथ अपना खेल जमाना शुरू कर दो, बाकी अम्मी अब्बू को हम संभाल लेंगे।
हॉस्टल से वापसी के वक्त आपने ट्रेन में 3 तलाक के ऊपर कोई बहस की थी। आपके उस कारनामे का वीडियो पूरा शरिया बोर्ड देख चुका है। ट्रेन में हमने जो कुछ भी कहा वही हम सोचते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं। तो आपके ख्याल में पिछले 1400 सालों से जितनी बार भी 3 तलाकें हुई सब गलत थी? कहीं भी फोन कर, किसी से भी बात कर, मगर उस मुल्ला का फोन नंबर ढूंढ कर निकाल। अबू, आपने हमें बुलाया था। हमारी आंखों में देखो। आज शरिया बोर्ड की मीटिंग में तुमने काजी साहब की बेटी को मीडिया वालों से क्यों बचाया? आप बिल्कुल गलत समझ रहे अबू। हमने ना काजी की बेटी ना काजी को बचाया, बल्कि शरिया बोर्ड की इज्जत को बचाया। क्या ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है? काजी साहब की इज्जत पे लगा हुआ एक दाग हमारे रास्ते को कितना आसान कर सकता है। और वो दाग लगाने के लिए आपने ट्रेन वाले वीडियो में मन चाहे छेड़छाड़ कर दी। कहना क्या चाहते हो तुम? अबू, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि किसी की इज्जत के साथ खेलकर हम कामयाब नहीं हो सकते। अब देखो बेटा, ये सब हम खुद के लिए नहीं कर रहे, कौम के लिए कर रहे हैं। और कौम की भलाई इसी में है कि काजी इरफान जैसा कमजोर इंसान जल्द से जल्द अपनी कुर्सी से हटा दिया जाए और तुम जैसा कोई उस कुर्सी पर बैठे। मगर अबू, गलत रास्ते पे चलकर हम सही मंजिल पे कैसे आ सकते हैं? हमारा इस्लाम हमें झूठ और फरेब से दूर रखता है। वो ये सब हमें नहीं सिखाता है। और आप जिस रास्ते पे हमें चलाना चाहते, जो सिखाना चाहते हैं, हम उस पे नहीं चल सकते अबू। देखो, ये सही गलत अच्छा बुरा ये सब किताबी बातें होती। क्या कुछ वक्त के लिए तुम ये सारी चीजें हम पर नहीं छोड़ सकते? आपके हर जायज हुक्म पे हम अपनी जान दे सकते हैं अबू। मगर आपको ये लगता है कि मजहब और कुरान के खिलाफ आपका साथ हम किसी भी बात पर देंगे तो माफ करिएगा अबू जी। आपने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए गलत इंसान को चुना है।